गणेश जी को दूर्वा क्यों है सबसे प्रिय, जानिए चमत्कारी रहस्य। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति पूजन किया जाता है ताकि विघ्न दूर हो और कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश को अनेक पुष्प, फल, मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, फिर भी उन्हें सबसे अधिक प्रिय होती है साधारण सी हरी घास दूर्वा। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दूर्वा के गणेश पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। दूर्वा केवल घास नहीं बल्कि गणपति की कृपा को आकर्षित करने वाला दिव्य तत्व है। दूर्वा का वास्तविक नाम दूर्वा घास या दूब है, जिसे संस्कृत में दूर्वा, दूर्वा घास या अनंता भी कहा जाता है। ये घास बहुत जल्दी फैलती है, हर परिस्थिति में जीवित रहती है और कटने के बाद भी फिर से उग जाती है। यही गुण भगवान गणेश के स्वरूप से मेल खाते हैं। गणपति जीवन में आई रुकावटों को काटकर भी भक्त के भाग्य को फिर से हरा भरा बना देते हैं। इसलिए दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था। उसके शरीर से अग्नि निकलती थी जिससे सब कुछ जल जाता था। देवता भगवान शिव के पास गए। तब शिव जी ने गणेश जी को उस राक्षस का वध करने भेजा। गणेश जी ने अनलासुर का अंत तो कर दिया, लेकिन उसकी अग्नि उनके पेट में समा गई और वे अत्यधिक गर्म हो गए। तब सभी देवताओं ने गणेश जी को शांत करने के लिए गंगा जल, चंद्रमा का स्पर्श और अंत में दूर्वा अर्पित की। दूर्वा की शीतलता से गणपति शांत हो गए। तभी से दूर्वा गणेश जी को सबसे प्रिय मानी जाने लगी। दूर्वा का दूसरा रहस्य इसकी शीतल प्रकृति है। गणेश जी का शरीर उष्ण तत्व से युक्त माना जाता है। जब भक्त दूर्वा अर्पित करता है तो वो गणपति के उग्र रूप को शांत करता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गणपति को दूर्वा चढ़ाने से क्रोध, बाधा और मानसिक अशांति दूर होती है। दूर्वा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। दूर्वा 3 पत्तियों वाली होती है। ये 3 पत्तियां त्रिगुण, सत, रज और तम का प्रतीक है। जब भक्त 3 पत्ती वाली दूर्वा गणपति को अर्पित करता है तो वो अपने तीनों गुण भगवान को समर्पित कर देता है। यही कारण है कि दूर्वा चढ़ाना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। शास्त्रों में 21 दूर्वा चढ़ाने का विशेष विधान है। संख्या 21 का अर्थ होता है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, कुल 21 तत्व। जब भक्त 21 दूर्वा चढ़ाता है तो वो अपने पूरे अस्तित्व को गणेश जी के चरणों में समर्पित करता है। इसी कारण दूर्वा अर्पण करने से जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दूर्वा का वैज्ञानिक पक्ष भी अत्यंत अद्भुत है। दूर्वा घास औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये शरीर को शीतलता देती है, तनाव कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब भक्त पूजा के समय दूर्वा को स्पर्श करता है तो मन शांत होता है। यही मन की शांति भक्ति को शक्तिशाली बनाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता है। दूर्वा का स्वभाव है जमीन से जुड़ा रहना और फिर भी फैलते जाना। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, विनम्र रहकर आगे बढ़ते रहो। गणपति इसी भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए दूर्वा चढ़ाना अहंकार त्यागने का संकेत भी है। दूर्वा चढ़ाने का सही तरीका भी शास्त्रों में बताया गया है। दूर्वा हमेशा साफ, ताज़ी और 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। टूटी फूटी या पीली दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। सुबह स्नान के बाद गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करते समय मन में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गणेश चतुर्थी, बुधवार और संकष्टी चतुर्थी को दूर्वा चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गणपति को दूर्वा अर्पित करता है, उसके जीवन से आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और कार्यों की रुकावट दूर होने लगती है। दूर्वा केवल पूजा सामग्री नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। जैसे दूर्वा पैरों तले कुचली जाती है फिर भी मुस्कुराकर उग जाती है, वैसे ही भक्त को भी अपमान, दुख और बाधाओं के बाद टूटना नहीं चाहिए। यही भाव गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। गणेश जी को मोदक प्रिय हैं क्योंकि वे भीतर की मिठास का प्रतीक है, और दूर्वा प्रिय है क्योंकि वो भीतर की शांति का प्रतीक है। जब भक्त शांति और मिठास दोनों लेकर गणपति के पास जाता है तो जीवन में संतुलन आता है। दूर्वा चढ़ाने से कुंडली के ग्रह दोष भी शांत होते हैं। विशेषकर बुध ग्रह और राहु केतु से जुड़ी परेशानियों में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। दूर्वा का संबंध पृथ्वी तत्व से है। गणेश जी भी मूलाधार चक्र के स्वामी माने जाते हैं। मूलाधार का संबंध स्थिरता और सुरक्षा से होता है। जब भक्त दूर्वा चढ़ाता है तो उसका मूलाधार चक्र मजबूत होता है और जीवन में स्थिरता आती है।
गणेश पूजा में यदि कोई बड़ी सामग्री ना हो तो भी केवल दूर्वा से पूजा पूर्ण हो जाती है। ये दर्शाता है कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भावना चाहिए। एक तिनका भी प्रेम से अर्पित हो तो वो अमृत बन जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि दूर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें शांति, विनम्रता, स्थिरता, औषधीय शक्ति और आत्मसमर्पण छिपा है। जो भक्त दूर्वा के साथ गणपति की पूजा करता है उसके जीवन की उलझनें स्वतः सुलझने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब भी गणेश जी की पूजा करें तो केवल फूल मिठाई ही नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ हरी भरी दूर्वा जरूर अर्पित करें। यही छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा चमत्कार ला सकता है।